नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल जी ट्रेवल्स पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और दोस्तों, वीडियो देखकर आप ये सब सोच रहे होंगे कि आज आपको मैं कहाँ पर लेके आया हूँ। ये पुलिस वाला बैरिकेडिंग के ऊपर खड़ा होकर भीड़ को संभाल रहा है और हजारों की संख्या में लोग लाइन में लगे हुए हैं। और दोस्तों, क्या आप गेस कर सकते हैं ये कितना बज रहा होगा इस समय? तो दोस्तों, ये रात का जो है 3 बज रहा है और इस समय जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये है तिरुपति, भगवान विष्णु का परम स्थान, जहां हर भक्त की आस्था होती है कि एक बार तो भगवान वेंकटेश्वर हमको दर्शन जरूर दें। लेकिन दोस्तों, ये हाल देखिए, यहाँ पर लोग सोए हुए हैं। ये काउंटर बिल्कुल खुला है। एक टाइम होता है रात में 3 बजे के आसपास, जब ये काउंटर खुलता है और फिर लोग जाते हैं लाइन में लग के टोकन लेते हैं दर्शन के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा तिरुपति की यात्रा पर और साथ ही मैं दिखाऊंगा कि कितनी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं यहाँ पर अगर आप दर्शन करना चाहते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे दर्शन करने का तरीका क्या है दोस्तों, फिर आगे हम इस पर बात करेंगे। बाकी आप वीडियो में देखते रहिए। जो यहाँ का हाल है ना, वो आप आंखों देखा हाल है। मैंने रात में 2:30-3 बजे रिकॉर्ड किया, सोचिए। तो दोस्तों, 3 तरह की व्यवस्थाएं अगर तिरुपति में आपको दर्शन करना हो। एक है आपका स्पेशल एंट्री दर्शन, जिसका टिकट 300 रुपए का है। और जो टीटीडी की वेबसाइट है ना, वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे जाके बुकिंग करनी पड़ती है। और दोस्तों, वहां भी स्लॉट खुलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सितंबर चल रहा है, करेक्ट? तो अभी करीब 4-5 दिन पहले स्लॉट खुला था और पूरा नवंबर तक की बुकिंग पूरी कंप्लीट हो गई। तो नवंबर तक आप बुक नहीं कर सकते ये 300 रुपए वाला दर्शन टीटीडी की साइट पे जाके। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर ये स्लॉट हम नहीं बुक कर पाए ऑनलाइन और सीधे आ गए हैं, तो दोस्तों वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ये स्लॉट बुक नहीं कर पाया था मैं, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचा। मुझे लगा चलो यहाँ पे फ्री दर्शन कर लेंगे या टोकन जो इंस्टेंट मिलते हैं वो मिल जाएंगे। बट दोस्तों, देख सकते हैं टोकन के लिए हजारों लोग की भीड़ है। ये कुछ नहीं तो दोस्तों, कम से कम 12 से 15 हजार लोग हैं। और इसमें से कुछ लोग तो ऐसे थे सुबह आके यहाँ पर मतलब लेट गए थे, यहाँ पर बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कब ये काउंटर खुलेंगे। ऐसे लोगों से भी बातचीत हुई जो दूर दूर के राज्यों से आए हुए थे, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र, और उसके बाद ऊपर की साइड में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह के लोग आते हैं दोस्तों इस जगह पर। तो मतलब ये हाल था यहाँ पर। तो जैसे मैं बात कर रहा था दोस्तों कि पहला दर्शन है स्पेशल एंट्री, जो कि मुझे नहीं मिला। फिर आता है फ्री दर्शन पर। तो इसमें क्या है कि डायरेक्टली आप दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत भीड़ रहती है दोस्तों, क्योंकि जो लोग भी टिकट नहीं ले पाते हैं, टिकट तो फिक्स होते हैं, तो वो इस तरीके से यहाँ पर आते हैं। तो देख सकते हैं, सोचिए टिकट के लिए इतनी भीड़ है तो फ्री में क्या हाल होता होगा, ठीक है। और एक दर्शन है फिर आपका वीआईपी दर्शन, और दोस्तों उसमें 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की धनराशि आपको देनी पड़ सकती है। सुबह जो है 6, 7 और 9, 10 के आसपास, और शाम को 5:30 से 6:30 के बीच जो है ये वीवीआईपी स्लॉट ओपन होते हैं। और बुकिंग करने के लिए आपको टीटीडी की वेबसाइट पे जाके वहां रजिस्टर करिए, और फिर आप जो है जो तिरुमाला का जो जियो कैंप ऑफिस है ना, वहां पे काउंटर से जाके टिकट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यही 3 तरीके हैं। तो मैंने सोचा था कि चलो भाई चलते हैं, डायरेक्टली कुछ ना कुछ करके दर्शन तो हो ही जाएंगे। बट दोस्तों, ये देख के मतलब दिमाग हमारा घूम गया। ये इसमें सोचिए भगदड़ बच जाए तो कितने लोग यहाँ पर मतलब उन लोगों की जान जा सकती है। और ऐसा हुआ भी था दोस्तों। अभी सितंबर 2025 चल रहा है, कुछ महीनों पहले ऐसी घटना सुनाई भी थी तिरुपति में। देख रहे हैं एक साथ सब घुस रहे हैं बिल्कुल, और इस मैदान में भीड़ लगी हुई है। फिर छोटा सा एक काउंटर है, वहां पहुंचेंगे, वहां पे आधार दीजिए जितने भी लोग हैं। यहाँ तक कि जिसको अगर बुक करना है तो यहाँ पे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबका भी अवेलेबल होना जरूरी है दोस्तों। तो इतना कठिन दर्शन, मतलब मुझे नहीं लगता किसी मंदिर में इस तरीके से दर्शन में जो है बाधा उत्पन्न होती है इस तरीके से। और हर कोई आना चाहता है दोस्तों, ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। कौन नहीं चाहता कि भगवान विष्णु के दर्शन हो। लेकिन दोस्तों, क्या आस्था जो है उस पर क्या सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या भारी पड़ जाएंगी? क्या जो हमारी सरकार है क्या इतने लोग को मैनेज नहीं कर पाएगी? तो आखिर कैसे दर्शन हो, ये बहुत बड़ा एक सवाल उठ रहा है दोस्तों। तो मैं तो बोलता हूँ कभी भी तिरुपति आइए तो ये 3 तरीकों, मतलब सबसे बेस्ट तो है 300 वाला दर्शन करिए आप। और उसके अलावा कुछ जो है टूर और ट्रेवल कंपनीज वाले डायरेक्टली अपना मतलब पूरा पैकेज चलाते हैं। तो बैंगलोर से या कहीं से भी, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है, एक बस जाती है शाम के टाइम पे, आपको लेके जाएगी। वो पूरा पैकेज होता है, लगभग 3500-3600 का टिकट है वो। आपको लेके जाएंगे वहां पर, और फिर जो है रात में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आपको थोड़ा बहुत टाइम देंगे, वहां पे आप थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता कर लीजिए
और उसके बाद आपको लाइन में लगा देंगे वो लोग। वहां पे आपको कूपन मिलेगा, टिकट मिलेगा और फिर आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। उस दौरान भी लगभग मतलब आपका खर्च तो ज्यादा होता ही है और साथ ही साथ आपको समय भी काफी लग जाता है। तो बहुत ही मतलब एक ऐसा अनुभव तो मुझे तो कभी नहीं हुआ था। ये भीड़ देखिए दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। मतलब बिना दर्शन के लौट आया था मैं, पहली बार ऐसा हुआ। मैं ऐसे तिरुपति जा चुका हूँ, 2-3 बार दर्शन हुए भी हैं हमारे, हर बार पैकेज से गया हूँ। और लकीली इस बार मौका मिला, सितंबर में मैंने बुक किया अगले नवंबर के लिए, नवंबर 2025 के लिए, तो टिकट भी अवेलेबल था और मिल गया। बट दोस्तों बिना टिकट के ये हाल सोचिए तिरुपति का है। तो इसमें हम क्या ही बोले, मतलब गवर्नमेंट को हम दोष दें या इतनी भीड़ को हम बोलें कि इतनी भीड़ की वजह से ये है, मतलब समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि किस कैसे इसको जो है, मतलब गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए यहाँ पर इन चीजों को मैनेज करने के लिए। तो यही सब था दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। और तिरुपति की चलिए बात करते हैं दोस्तों। तिरुपति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का एक अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक नगर है, जो कि वेंकटेश्वर स्वामी भगवान विष्णु के कारण पूरा विश्व विख्यात है। यह मंदिर तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित है और हिंदू धर्म में इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। तिरुमाला हिल्स तो आपने सुना ही होगा। और जो ये मंदिर है ना, इसका निर्माण 3वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और इसको बोलते हैं टेम्पल ऑफ 7 हिल्स। यहाँ भगवान विष्णु वेंकटेश्वर रूप में अपनी पत्नी पद्मावती के साथ पूजित किए जाते हैं। और इस मंदिर को दोस्तों 15वीं शताब्दी के बाद बहुत प्रसिद्धि मिली और करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पर, मतलब बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भीड़ होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा। और इसका जो इतिहास है वो भी बहुत रोचक है। यहाँ पर मतलब लोग ऐसा बोलते हैं जो पौराणिक कथाओं के अनुसार कि एक समय भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में अपने शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे। उस समय भृगु ऋषि वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। इस घटना से लक्ष्मी माता अपमानित होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लेती हैं और पद्मावती के रूप में प्रकट होती हैं। दोस्तों एक पद्मावती टेम्पल भी है नीचे, अगर आप आएंगे तो उसी वहीं पे दर्शन हुए माता जी के, बट भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। तो दोस्तों भगवान विष्णु जो है वेंकटेश्वर के रूप में पृथ्वी पर आते हैं और माँ पद्मावती से विवाह करते हैं। तभी से तिरुमाला पर भगवान वेंकटेश्वर और माता पद्मावती की पूजा होती है दोस्तों। तो बहुत ही इसकी मान्यता है और बहुत से लोग यहाँ पर जो है बाल दान करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जो है बाल दान करने से आपका जितना भी दोष है, जितने भी दुख है, वो सब निवारित हो जाएंगे आपके। तो दोस्तों कभी भी इधर आइए ना तो हमेशा बुक करके आइए टिकट। फ्री वाला तो बहुत मुश्किल है। और ये वीडियो आप अपने मन में बैठा लीजिए आने से पहले, क्योंकि ये हाल रहेगा ना तो भगदड़ भी मच सकती है। तो दोस्तों आते रहिए जी दोस्तों, मैं सोचा क्यों ना आपको ये दिखाएं। और मैं आशा करता हूँ कि नवंबर में जब मैं दोबारा जाऊंगा तो प्रॉपर दर्शन होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।